हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी साथियों को एक नए कहानी के साथ मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी हमारी ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्सा है जो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में काफ़ी हमें मदद करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं आज एक नई कहानी। आज कहानी जो हम आपसे बात करने वाले हैं एक उस पर आधारित है जो कि कहीं ना कहीं लोग किसी काम को करने में आलस दिखाते हैं तो उन्हें फ्यूचर में क्या नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी हुआ करता था और उसके पास एक गधे थे। गधे समझ सकते हैं, जिसपे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता है। और वो व्यापारी अलग अलग तरीके का बिजनेस किया करता था। कभी मसाले का बिजनेस कर लिया, कभी कुछ इस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिक सके वो अपने गांव से शहर ले जाकर बेचा करता था। और उस रास्ते में ना बीच में एक नदी हुआ करती थी और ये सारा का सारा काम वो एक गधे के ऊपर लाद कर किया करता था। और एक समय की बात है कि समय का जो मांग थी कि उस समय नमक काफ़ी बिका करता था। तो ये व्यापारी क्या किया कि नमक के बोरी उस गधे के ऊपर डाल दिया करता और लेकर अपने गांव से शहर की तरफ जाया करता, जिससे कि उस गधे को काफ़ी वज़न लेके सफ़र करना पड़ता, जिससे उसे काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन वो ये रास्ता ढूंढने लगा कि कैसे काम करने से बचा जाए। और एक समय की बात है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नमक जो होता है वो पानी पड़ते ही घुलनशील हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, पानी में मिल जाता है। और वो जब नमक की बोरी उसके ऊपर रखा गया था और वो जब नदी को पार कर रहा था, उसी क्रम अचानक से ऐसा होता है कि वो उस पानी में गिर जाता है। और जैसे ही पानी में गिरता है तो आप जानते हैं कि नमक सारा पानी में घुल जाता है और वज़न जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इस गधे को काफ़ी हल्का हल्का सा लगने लगता है। फिर उसे ये समझ में आता है कि पानी में गिरने से वज़न कम होता है। तो दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया होती है। वो व्यापारी नमक डाल के फिर बाज़ार की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो नदी में आता है वो गधा फिर से जानबूझकर गिर जाता है। पिछले दिन तो वो गलती से गिरा था, लेकिन आज वो जानबूझकर गिर गया और फिर सारा नमक पानी में घुल जाता है और वो काफ़ी हल्का महसूस करने लगता है। फिर तीसरे दिन वही काम करता है कि वो गधा फिर से पानी में गिरता है और नमक हल्का हो जाता है। इस तरीके से जब 4-5 दिन यही कार्यक्रम चलता है तो व्यापारी समझ जाता है कि ये गधे की चाल है और वो जानबूझकर पानी में गिर जाता है। तो व्यापारी भी काफ़ी तेज था। उन्होंने क्या किया कि उस गधे के ऊपर रुई का पूरा बोझा डाल दिया। रुई काफ़ी हल्का होता है और जैसे ही ये गधा जो था पानी में जाके और दिन की तरह जैसे ही गिरा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पानी रुई से मिलने के बाद काफ़ी भारी हो जाता है और उसका वज़न और ज़्यादा बढ़ गया, वो और ज़्यादा भारी हो गया। ये गधा को काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन वो जो व्यापारी था उसको उसी वज़न के साथ शहर लेकर गया और फिर अपने गांव वापस लेकर आया। यानी कि उसको डबल बोझा का वज़न सहना पड़ा। फिर क्या था, गधे भी सीख गए और वो फिर पहले की तरह काम करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, किसी भी काम अगर ईमानदारी पूर्वक किया जाए ना तो काम आसान ही होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी काम को आसान तरीका ढूंढने लगते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं जो आसानी से आपको सफलता दिला सके। अगर सफलता चाहिए तो हमेशा मेहनत के साथ काम करिए, जिससे कि आने वाला समय में आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सके। दोस्तों, ये थी कहानी जिससे कि आपकी ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए एक जागरूकता लेकर आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।